और यहाँ आके भी क्या करना हमने। अब तो हमें अपने घर में ही रहना ठीक हो। जब शासन प्रशासन हमारी कोई बात नहीं सुनवाई करती है, जब हम शासन के अंदर हैं ही नहीं, तो हमें यहाँ रह के फ़ायदा क्या है। इससे अच्छा हम अपने घर में ही मरना चाहते हैं। और जब शासन हमारे घर पे आ जाएगी तब खुद ही देख लेगी कि ये किस स्थिति में है। जोशीमठ में इस वक्त तेज़ बारिश हो रही है और सुबह 7 बजे के आसपास भारी बर्फबारी भी हुई। राहत कैंप में इस वक्त मैं पहुंचा हुआ हूं, जहां कई वार्डों के लोग इस वक्त ठंड में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। जब हालात सामान्य थे तब भी हमने इन लोगों से बातचीत करी थी और उस वक्त के हालातों को भी आपने उस वक्त देखा। लेकिन आज जब टेम्परेचर माइनस में है, इस माइनस डिग्री टेम्परेचर में भी आखिर इन लोगों के किस तरीके के हाल हैं और किस तरीके की परेशानी इन लोगों को फेस करनी पड़ रही है, सीधा इन्हीं से हम बात करने की यहाँ पे आए हुए हैं। क्या वार्डम राहुल घर? हमारा वार्ड नंबर 1 मुझे गांधीनगर। ठंड बहुत हो रही कल रात से। अच्छा, तो अभी किस तरीके की और परेशानी आ रही है आपको? परेशानी क्या नहीं, हम ऐसे गाय बच्ची की तरह रह रहे हैं और व्यवस्था हमारी कुछ भी नहीं है। ऐसे मतलब 3 तारीख से इतना आज कितने दिन हो गए हमको यहीं रह रहे हैं। हम सुबह अपने घर जाते हैं और दिन रात को यहाँ आ जाते हैं। सामान वगैरह भी घर में? सामान वगैरह सब घर में, जो हमारी संपत्ति है जो हमारी सब घर में है। और यहाँ आके भी क्या करना हमने। अब तो हमें अपने घर में ही रहना ठीक हो। जब शासन प्रशासन हमारी कोई बात नहीं सुनवाई करती है, जब हम शासन के अंदर हैं ही नहीं, तो हमें यहाँ रह के फ़ायदा क्या है। इससे अच्छा हम अपने घर में ही मरना चाहते हैं। और जब शासन हमारे घर पर आ जाएगी तब खुद ही देख लेगी कि ये किस स्थिति में है। कागजी तौर पर भी आप लोगों से आजकल जो है डॉक्यूमेंट जमा कराने को कहा जा रहा है, उसमें आपने भी बताया कि दिक्कतें आपको बहुत ज़्यादा आ रही हैं। क्या कुछ वो परेशानियां हैं जो आपको इस वक्त फेस करनी पड़ रही हैं? जी सर, हमने पहले मुझे तहसील प्रशासन से एक फ़ोन आया था 120 नंबर पे। नहीं, 120 नंबर पे कॉल आया था, सेंटर कॉल से आया था मुझे। और इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट मांगा था। डॉक्यूमेंट मांगा था कि आप जो है कि अपना डॉक्यूमेंट जमा किए करें आप यहाँ पे। मैंने जब डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिया तो इन लोगों ने क्या कर दिया, मेरे को डॉक्यूमेंट ये वापस कर दिया है जो मैं आपके समक्ष दे रहा हूँ। कागज़ हम इस वक्त वो आपको दिखाएंगे, जो कागज़ इन्होंने वहाँ पे अपने भूमि खसरा इन तमाम चीज़ों को लेकर के दिखाया। इनका कहना है कि जब ये अपने कागज़ वहाँ पर जमा करवाने जा रहे हैं तो इन्हें वापस लौटा दिया जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन इस देश में सब कुछ हो चुका है, लेकिन कागज़ अभी भी दिखाने देख रहे हैं आप स्वयं देख रहे हैं कि ये है। और मैं, क्योंकि मैं एक निर्धन परिवार से हूँ और मैंने यहाँ पे जो है कि ये ज़मीन खरीदी थी। ये एग्रीमेंट 2013 का है। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये औद कमिश्नर की मोहर भी लगी है यहाँ पे जो जारी की गई। ये खेत खसरा नंबर सारे आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये है ना। लेकिन यहाँ पे राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मेरे जो फाइल क्रमांक संख्या है 87 है। और ये मेरा बिजली का बिल है यहाँ पे। ये एनओसी, जो एनओसी दिखा रहा हूँ मैं, बिजली विभाग से मुझे ये एनओसी मिली है यहाँ पे। ठीक है ना सर, मेरे साथ बहुत अनियमितता की जा रही है यहाँ पे। मेरा कच्चा आवास है, मेरे ऊपर से कलमीराम का आवास है और मेरे बगल पे जो है कि दिनेश लाल जी का जो है आवास है, वो भी जीर्ण शीर्ण की अवस्था में है। और अगर दिनेश लाल की मकान अगर यदि टूट जाती है तो क्या हो जाता है कि मेरे तरफ भी पलट सकती है। ऊपर से मेरे ऊपर से जो है कलमीराम की आवास है। ये कलमीराम के आवास अगर दिक्कत क्या आ रही है आपको? सर, मेरे भी ये डॉक्यूमेंट पकड़ने के लिए कोई राजी नहीं है। क्या बोल रहे हैं वो लोग? बिल्कुल भी सर, मेरे जो मैं आज गया था वहाँ पे, जो अभी हमारा सेक्टर प्रभारी था इससे पूर्व में, तो उन्होंने जो है कि बोला कि मैंने आपका नाम दे दिया है, कच्चा आवास है। यदि मैं मेरे पास इतना अगर धन दौलत का व्यक्ति होता मैं सर, तो मैं देहरादून में खरीद लेता, या तो मैं अन्यत्र जगह। कह रहे कि कच्चा आवास है तो अब आपको जो है उसका मुआवजा, यही तो बात निकली ना। जब मेरे डॉक्यूमेंट जमा नहीं होने का कारण क्या था? कच्चा आवास है तो मुआवजा नहीं मिलेगा। यानी पहाड़ में जिन लोगों के कच्चे आवास हैं, जो लोग घर नहीं बना पाए, उन लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा। कागज इनके पास है, कागज मैं आपके समक्ष दिखा रहा हूँ ना। ये तो मेरे झूठ एविडेंस मेरे पास, ओरिजिनल में भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मेरे पास जो एग्रीमेंट है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप।
सेक्टर आप आज किसके पास, अधिकारी का नाम क्या फिर मैंने सर, मैं उनका नाम से परिचित तो नहीं हूँ। अच्छा, मैं तहसील में गए थे? तहसील में भी गया था। लेकिन उसमें जो ऑनलाइन चढ़ा है मेरा क्रमांक संख्या, उसकी फाइल संख्या जो है 87 है। लेकिन मेरे साथ अनियमितता की जा रही है। यद्यपि अगर शासन प्रशासन, मैं अपने बच्चों को ले जाकर के आज रात को मैं अपने ही कमरे पे सोऊंगा। यदि अगर ऊपर से मकान ध्वस्तित हो जाती है तो शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार। कौन से वार्ड में आपका घर? मैं वार्ड नंबर 1 में हूँ सर। नाम वार्ड का? गांधीनगर वार्ड है। गांधीनगर वार्ड में ये रहते हैं जी सर। यदि अगर मेरे को इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है, ऊपर से मकान ध्वस्तित हो गई, ये पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन लेगी। ये इस तरीके की दिक्कत सिर्फ आपके साथ आ रही है? इस तरीके सर हो सके, अभी तो इन चीज़ों का संज्ञान नहीं है मेरे पास, पर लेकिन कई नाम ऐसे हैं कि जो छूटे हैं अभी तक भी। हो सके उनके साथ भी इस प्रकार की हो रही हो अनियमितताएं। यद्यपि अगर आप नहीं मानते हैं तो मैं इसमें जो है कि सीबीआई की जांच चाहता हूँ। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? मैं रोपाल लाल लिखता हूँ, सन ऑफ श्री होशियार लाल। जी, जाहिर तौर पे सिर्फ एक परिवार का ये दर्द नहीं है, इसी तरीके के ऑनलाइन नाम चढ़ाने समेत तमाम चीज़ों को लेकर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका घर कहाँ पे? मेरा घर भी वहीं है। अच्छा, पहले जो दरारें थी और अब जो आप अपने घरों में जा रहे हैं, उसमें कुछ अंतर देखने को मिल रहा है आपको? बहुत ज़्यादा अंतर है, दरारें बढ़ती जा रही, मकान डलने को कभी भी डल सकती। तो इन्होंने जो है उन दरारों को नापने के लिए इस तरीके से कुछ लगाया हुआ है? अभी तक 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। अभी कुछ नहीं लगा, शासन प्रशासन कुछ नहीं। अभी तक वहाँ पे इलाके में सर्वे करने भी नहीं आए? सर्वे करने आए थे, सब आए, झूठ नहीं बोलना है, सब चीज़ आए थे पर लेकिन ऐसी उन दरारों की पैमाइश का कोई वहाँ पे कुछ नहीं अभी तक, कुछ हमें उसमें कोई उसका ज्ञाता नहीं है जो हम आपको बता सकते हैं। अच्छा, टोटल कितने लोग हैं परिवार में आपके? मेरे परिवार में तो 3 लोग हैं। तो अब जैसे ठंड बहुत ज़्यादा हुई है, सुबह बर्फ़बारी भी हुई है, तो यहाँ पे किस तरीके के आपको परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ गई हैं? हीटर भी मैं देख रहा हूँ, मात्र जो है 2 हीटर यहाँ पर लगाए गए हैं। नहीं, मैं आपको बताऊँ, हम 3 तारीख से इस हॉल में पड़े हैं। 3 तारीख से पड़े हैं। सरकार की तरफ से अलर्ट हो गए थे कि यहाँ आज ऐसा होने वाला, हम यहाँ पर 3 तारीख से। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे कि वार्डों में मरीज की तरह पड़े हैं, मरीज को यहाँ पे स्टैंड लगे रहते हैं, दवाई ग्लूकोज वगैरह वो भी नहीं है। हीटर तो आज ये चालू हुआ। और कितने ये पहले ख़राब था? ये वाला खराब था हीटर, यहाँ से चालू हुआ है। मतलब 15 दिन से आप यहाँ इतने कम टेम्परेचर में बिना हीटर के रह रहे हो? नहीं, 2-4 दिन चला हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी झूठ बोलने से बात है, हाल नहीं करता है। 2-4 दिन उसको ख़राब था, आज ही वो सही हो गया है। लेकिन मतलब ये कि अगर चीज़ें ख़राब हो जा रही हैं यहाँ पर पे, तो कोई तुरंत से उन्हें ठीक करने वाला नहीं है। अब किसको बोले हम? किस शासन को बोले, किस प्रशासन को बोले, किसको बोले हम तो अपने वैसे प्रभावित लोग हैं, हमारे जीवन के लिए सोच रहे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या व्यवस्था होगी हमारी, कहाँ जाएं, क्या करें। टोटल आपके वार्ड के कुल कितने लोग होंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम तभी वार्ड के पहले तक 8-10 परिवार रहते थे पूरे शिविर में। यहाँ पे यहीं की बात करता हूँ मैं, 10-15 परिवार रहते थे हम यहाँ पे। तो कई लोग आ रहे, कई लोग नहीं आ रहे। लोग आज जो है बिखर गए, कल से बिखर गए, परसों से बिखर गए। किसी का नाम अगर बिखर गए मतलब वो थोड़ा आना चाहता नहीं, वो बोल रहे हम घर में मरेंगे, अपने घर में जिएंगे। तो उनके घरों में रेड क्रॉस लगा हुआ है? अभी तो बता रहे थे कल तक लग जाएगा रेड क्रॉस। वैसे तो पूरा छावन यहाँ रेड क्रॉस का आदेश है, लेकिन प्रशासन ने सुध नहीं ली, इसलिए अब लोग यहाँ छोड़ करके दोबारा उन्हीं घरों में जाने को मजबूर हैं। उन्हीं घरों में तो कहाँ जाए? जब यहाँ मरना तो मरना है, वहाँ मरना मरेंगे, कहीं मरना है। जो एक बार पैदा होगा तो वो एक बार दिन तो मरेगा। कोई वो राजा हो चाहे महाराजा हो। लेकिन ये है ना, हमने सरकार को चुना है, उनकी जिम्मेदारी दायित्व तो बनता है। वो लोग बिल्कुल भी सुध नहीं ले रहे हैं। कोई सुध नहीं, सुध के नाम से कोई सुध नहीं है। वहाँ पे एक छोटा बच्चा भी है, उन्हें भी इस ठंड में बहुत ज़्यादा दिक्कतें तकलीफ़ें आ रही होंगी। उनसे भी उनका दुख दर्द जानने की कोशिश करते हैं। ठंड जैसे अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हीटर भी आपके सामने का मैंने सुना ख़राब हो रखा है? हाँ भैया, वो ख़राब हीटर दे रखा। अच्छा, पहले से ख़राब हीटर दिया था? नहीं, एक दिन तो जला वो। अच्छा, एक दिन जला? हाँ, या दूसरा दिन नहीं जला। अच्छा, इतने बड़े हॉल में मात्र जो 3 हीटर हैं, उसमें से भी एक हीटर ख़राब है? हाँ, वो बच्चे के लिए दे रखा था। अच्छा, बच्चे के लिए दे रखा था? हाँ, ये मेरी छोटी लड़की के लिए दे रखा था उन्होंने। वो ख़राब हो गए वो हीटर, एक ही दिन जला वो। तो आपने दोबारा बोला नहीं उन्हें कि हीटर ख़राब हो रखा है, ठंड है? कितनी बार बोल दिया भैया, कोई सुनने वाला नहीं सुन रही। खाली बोले वापस करेंगे नहीं कर रहे। आगे भी बोला था मैंने उन भैया को। मैंने कहा कौन है, मतलब नाम पता है आपको? नहीं भैया, नाम नहीं है पता हमें। ऊपर नगर पालिका में आप गए थे? हाँ हाँ, आपसे जान लेते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा जानकारी होगी इस चीज़ के बारे में। ऊपर
नगर पालिका में आप किसके पास गए थे? जी वो लड़का लिखने वाला आता है, उसके पास कई बार बोल दिया, शिकायत दर्ज कर रखी, लेकिन वो कुछ नहीं जो बोल। लड़का यहाँ पे आता है नाम लिखने वाला, नाम जानते हो उसका? जी नाम तो मैं नहीं जानता, अभी आने वाला है वो। अच्छा। वो आएगा, हाँ। फिर बात करेंगे उससे। एक कितने दिन से बोल रहा मैं, मेरे साथ छोटे बच्चे हैं, अच्छा। वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा हमारी तरफ। कौन से वार्ड में आपका घर? तबीयत मेरे भी वार्ड 1 में है मेरा भी। ठंड में अब तबीयत भी खराब हो रही है? तबीयत भी खराब हो गई, सो रखा हूँ यहाँ पर। अच्छा, पैर कमर में दिक्कत है? जी दर्द हो रहा है अभी कि मैं ये जैसे नीचे। खिड़कियां हैं, बाहर माइनस में इस वक्त पे टेम्परेचर है जोशीमठ में, सुबह से बारिश हो रही है, पर्दे तक की व्यवस्था नहीं की गई है। और हॉल का एक बार आप साइज का आकलन कर लें, इतने बड़े इस हॉल में इस तरीके से बिस्तर लगाने के बाद खिड़कियां इस तरीके से खुली छोड़ी गई हैं, हीटर की इस कमरे में व्यवस्था नहीं है, दरवाज़ा इस तरीके से खुला हुआ है, तो अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि भेड़ बकरियों की तरह लोगों को यहाँ पर पे रखा गया है। और सुध लेने की सरकार को, बिल्कुल भी बेपरवाह सरकार, जिसे बिल्कुल मतलब नहीं है इन लोगों से। ऊपर नगर पालिका है, उस नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है, लेकिन जनता को ठेंगा दिखाया जा रहा है। कागजों में काम हो रहा होगा, वो भगवान मालिक है। नारायण के भरोसे ये नारायण की नगरी इस वक्त रहने को मजबूर है। असल हालात हम लगातार इसी तरीके से दिखाते रहेंगे, चाहे कोई दिखाए ना दिखाए।